हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए यदि जो ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी होती है इनकम टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग की डेट तक, यदि वो ऑडिट रिपोर्ट एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ फाइल नहीं की और उसको बिलेटेडली फाइल किया, यानी कि जब रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो क्रॉस हो चुकी है, लेकिन यदि ये ऑडिट रिपोर्ट एसएससी ने फिजिकली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले रिसीव कर ली थी और उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन से पहले उसको अपलोड कर दिया है, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को रेवेन्यू डिनाई कर सकता है? यही चीज अहमदाबाद आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक जजमेंट शिक्षा फाउंडेशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन के केस में डिसाइड की। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 26 सितंबर 2018 को फाइल करी, लेकिन एसएससी ने अपनी रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 10B के अंदर फाइल नहीं की। एसएससी ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म 10B के अंदर ऑडिट रिपोर्ट 21 सितंबर 2018 को ले ली थी। उस ऑडिट रिपोर्ट पर जो सिग्नेचर थे वो 21 सितंबर 2018 के थे, लेकिन एसएससी ने इस ऑडिट रिपोर्ट को इनकम टैक्स के पोर्टल पर 28 जनवरी 2020 को अपलोड किया था। जब एसएससी ने इस ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड किया तो उसके बाद सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर जारी किया 8 फरवरी 2020 को, और उसके अंदर एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई की इस बिना पर कि एसएससी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न के साथ सबमिट नहीं की। एसएससी ने सीआईटी अपील के पास अपनी अपील दायर की। सीआईटी अपील ने भी सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को एसएससी को अलाउ नहीं किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो फॉर्म 10B को फाइल करना है वो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, और यदि एसएससी ने उस रिक्वायरमेंट को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन से पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड कर दिया है तो एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल का प्रेजेंट केस में यह भी कहना था कि ना तो एसएससी के पार्ट पर और ना ही एसएससी के ऑडिटर के पार्ट पर कोई भी डेलिब्रेट या मालाफाइड इंटेंशन साबित नहीं होती कि उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बिलेटेडली फाइल की है। और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में क्लेम को खाली इस बिना पर डिनाई नहीं किया जा सकता कि एसएससी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिटर्न फाइलिंग की डेट तक सबमिट नहीं की। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि एसएससी ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एसएससी ने अपने ऑडिटर से जो ऑडिट रिपोर्ट है वो रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले फिजिकल फॉर्म में ले ली थी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब कभी भी इस बात को एसएससी अपना एक ग्राउंड बनाए तो इस चीज को जरूर देख ले कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरीके से एसएससी इस चीज को मैनिपुलेट करे, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये एक रूल है कि ऑडिटर को यूडीआईएन जनरेट करना होता है आईसीएआई के पोर्टल पर जब वो साइन करता है उस सिग्नेचर से 60 दिन के अंदर। तो ये क्वेश्चन कई बार उठ सकता है कि यदि एसएससी ने अपने ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट ले ली थी तो क्या यूडीआईएन जो जनरेट करना होता है वो जनरेट हुआ या नहीं। तो इस चीज का भी प्रिकॉशन एसएससी को और ऑडिटर को लेना चाहिए। बहरहाल इस केस से जो निष्कर्ष सामने आता है वो ये आता है कि यदि ऑडिट रिपोर्ट
सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन से पहले रिसीव कर ली गई है तो एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन डिनाई नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शिक्षा फाउंडेशन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जम्पशन और ये केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 14 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 14 जून 2024 को आया और ये मैटर अहमदाबाद आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।